अब तक की पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इमेज और शेप्स के कॉन्सेप्ट को, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के एक और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम है चार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट के पूरे फुल कॉन्सेप्ट को। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऐसे तो हम लोगों ने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे कि किसी चीज को हम चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी पाई चार्ट और या फिर आप किसी तरह के नॉर्मली आप स्टॉक ग्राफ्स को जरूर देखते होंगे। तो इन सभी चीजों को एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, तो अगर आप एक वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रा ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं तो उसमें हम इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर हम इसमें कैसे डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, इन सभी चीजों को जानते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे हम यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर पे हम एक चार्ट का क्रिएशन कर सकते हैं और उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर के मेन इंटरफेस पर हैं, आपको इंसर्ट मेन्यू पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है चार्ट। बस आपको चार्ट पर क्या करना है, बस क्लिक कर देना है और आपके सामने एक रैंडमली एक चार्ट बन करके आ जाएगा। बट ये वो चार्ट नहीं है जो हमें यहाँ पर एक्चुअली बनाना है, हमें इसमें मेनली कुछ चीजें कस्टमाइज करनी पड़ेगी। तो हम कैसे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे चार्ट एरिया है, आप इसमें किस तरह के चार्ट एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इवन आप इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आप करना चाहते हो, हर एक चीज। तो चलिए जानते हैं हर एक टूल को यहाँ पे यूज करते हुए। ये जो हमारे पास चार्ट है, हम इस पे एक काम करते हैं कि पहले एक बॉर्डर पे काम कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फॉर्मेट सिलेक्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है बॉर्डर का। तो बॉर्डर में लाइंस प्रॉपर्टी है, आप किस तरह का यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर लें। कलर का सिलेक्शन आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन में अगर आप किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओके किया तो आप देख सकते हैं कि जो आपका चार्ट है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर यहाँ पे बन चुका है। अब इस पे एक और बात करते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाएंगे, एरिया ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में किस तरह का आप इमेज या ग्रेडियंट कलर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कलर ग्रेडियंट इमेज पे, आप उसे ज़रूर देखें। तो जैसा कि फिलहाल मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं इमेज पे जा करके कोई एक अच्छी सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, इस पे मैं सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये चार्ट है उसके बैकग्राउंड में एक इमेज लग चुकी है और मैं यहाँ से चाहूँ तो कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। ग्रेडियंट, अगर मैं ग्रेडियंट लगा रहा हूँ तो चलिए ग्रेडियंट ही लगा लेते हैं। तो ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो आप इजीली लगा सकते हो। चलिए और ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो आपने बैकग्राउंड में लगाया है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कितना रखना चाहते हो, आप यहाँ से सेट करके ओके कर दीजिए। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और टूल्स के बारे में। तो मैं फिलहाल एक और काम कर देता हूँ, बैकग्राउंड हटा देता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें ढंग से मैं बता सकूँ। तो यहाँ पर हम एरिया पे इसे नन कर देंगे और ओके, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट जाएगा। हम चार्ट पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ट टाइप के बारे में। तो यहाँ पे चार्ट टाइप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए कुछ टूल्स मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं जैसे कॉलम बेसिस पे, बार के बेसिस पे, पाई, एरिया, लाइन, जो भी आपको पसंद आए आप उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल कॉलम ही रखा है। अगर आप उसे कोई 3D लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3D लुक पे टिक कर दें और रियलिस्टिक या सिंपल अपने हिसाब से आप अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे फिलहाल थोड़ा साइड में रखता हूँ ताकि आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखता रहे। मैंने अगर सिंपल रखा या फिर मैं रियलिस्टिक रखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कस्टमाइज हो रही हैं। और इवन आप इसमें शेप किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बार, सिलेंडर या फिर आप कोन, पिरामिड, जो भी आपको यहाँ से सही लगे आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सिलेंडर यूज कर रहा हूँ तो मैंने सिलेंडर का सिलेक्शन किया एंड देन ओके। तो आपका यहाँ पे जो ग्राफ है वो बन के यहाँ तैयार है। अब सिंपली एक और चीज हम कर सकते हैं यहाँ पर डेटा टेबल का यूज करके। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग यहाँ पर डेटा टेबल के बारे में कि हम डेटा टेबल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास कॉलम है 1 2 3 या फिर रो 1 2 3 4, आप यहाँ पे भी चार्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा होगा। मैं जैसे कॉलम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन, यहाँ पे लिख देता हूँ फैब, यहाँ लिख देता हूँ मैं मार्च। और रो 1 में आप लिख सकते हो जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। मैंने यहाँ पे डेटा रखा और क्लोज किया। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉलम और रो यहाँ पर मैनेज हो चुकी हैं, उनकी लेबलिंग हो चुकी है। और मैं उसी में अगर कोई डेटा भी इंसर्ट करता हूँ, डेटा टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर आप जैसे डेटा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10,
यहाँ पे मैंने लिखा 12। आप यहाँ पे पैनल पे देखते रहिएगा, ये चेंज होता भी रह रहा है, ठीक है ना। तो मैंने y वैल्यू में मैंने लिख दिया 23। तो देखिए एक ही बार में वैल्यू किस हिसाब से मॉडिफाई हो रही है ना। हम इसी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। 12 मैंने यहाँ रख दिया, 15 यहाँ मैं रख देता हूँ 14। तो इस तरीके से आपका डेटा टेबल जो है बनता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक हो गया कस्टमाइजिंग टूल, जहाँ पे हम डेटा वैल्यू चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें बना सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं ये इंसर्ट रो और यहाँ पे बाकी ऑप्शन का क्या काम है। जैसे मैंने इंसर्ट रो किया, तो मैं किसी भी पैनल के बाद अगर कोई एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करके एक और रो में इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं चलिए नाम दे देता हूँ जैसे फ्राइडे, और यहाँ पे दे देता हूँ सैटरडे। वैसे सीक्वेंस ऑर्डर तो सही नहीं है, पर चलिए काम चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक 2 रो जो है और बन चुके हैं। फिलहाल वापस से डेटा टेबल पे जाते हैं। अगर मुझे डिलीट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट रो का। तो बस आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, तो आपका जो रो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी तरह के कॉलम को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 बेहतरीन टूल और मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मूव सीरीज मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टली किसी चीज को मूव कराना चाहा, तो देखिए मंडे को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसी को मैं यूज करूंगा तो ये वापस से क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्टिंग का काम करेगा। इसी के बेसिस पे मैं कॉलम को भी शिफ्ट करा सकता हूँ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करा सकता हूँ। इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने चार्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।